स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में बड़ा रिवॉल्ट देखने को मिल सकता है। आप सब जानते हैं हार्वर्ड दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में से एक है। उसकी जो फंडिंग है $2.2 बिलियन की, विच इज ह्यूज अमाउंट, इसको यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया। आप देख सकते हो खबर, ट्रंप फ्रीजेज $2 बिलियन इन हार्वर्ड फंडिंग आफ्टर यूनिवर्सिटी रिजेक्ट्स डिमांड। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि आखिरकार हुआ क्या है, मतलब ट्रंप के द्वारा क्या मांगे की गई थी, यूनिवर्सिटी ने क्यों रिजेक्ट कर दिया, इसका असर क्या होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज आखिरी डेट है 15 अप्रैल हमारा जो सेल है, और इसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। आज रात 12 बजे तक कोई भी कोर्स लेते हैं, जैसे 2026 अगले साल का प्रिपरेशन कर रहे हैं फाउंडेशन बैच, या फिर 2027 का लॉन्ग टर्म बैच अवेल करिए, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज सुबह सुबह खबर आती है अमेरिका से कि यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसने $2.2 बिलियन की जो फंडिंग है जो यूएस की गवर्नमेंट के द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, इसको रोक दिया गया। अच्छा, ये $2.2 बिलियन में से आप देख सकते हो, ये 2.2 तो आपका फेडरल रिसर्च ग्रांट है और $60 मिलियन फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब इससे ज्यादा ही, एक प्रकार से $2.3 बिलियन भी आप कह सकते हैं। ये पूरी की पूरी फंडिंग जो है यहां पर रोक दी गई है। और हार्वर्ड ने बेसिकली क्या किया है, जो चेंजेस की मांग की गई थी ट्रंप के द्वारा वो रिजेक्ट कर दिया है, और इसी की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसके पीछे का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। देखो, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ना, सेकेंड टर्म उनका जो स्टार्ट हुआ है, उन्होंने यहां पर कई सारी चीजों में परिवर्तन करने की बात कही है। एक तो ये कहा है कि अमेरिका के यूनिवर्सिटीज के अंदर रेडिकल लेफ्टिस्ट इंडॉक्ट्रिनेशन हो रहा है, मतलब जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है कुछ वैसा हो रहा है और इसको हम रोकना चाहते हैं। और इसलिए यहां पर देखिए उन्होंने कई सारे सुझाव दिए हैं। एक तो ये कहा है कि अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पेशली जो DEI की पॉलिसीज चलती थी इसको बंद कर देना चाहिए। अच्छा, इसको समझिएगा है क्या, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। जैसे डाइवर्सिटी क्या है, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग विचारधारा के अलग अलग जेंडर, एथनिसिटी, रेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, डिसेबिलिटी, हर प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। तो उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही वाइट पीपल है तो सिर्फ वाइट लोगों का ही एडमिशन उसके अंदर होगा। तो एक प्रकार से यहां पर बाकियों को भी रिजर्वेशन दिया जाता है कि उनका भी एडमिशन हो, हर एक का रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी के अंदर हो। और ये हर चीज में, स्टूडेंट्स में भी है, और ये चीज टीचर्स जो हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, तो उन सब में आपको ये इस तरह का रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो ये डाइवर्सिटी को लेकर पॉलिसी है। इक्विटी का मतलब ध्यान से समझिएगा, ये इक्वालिटी नहीं होता है। इक्वालिटी तो क्या है कि आपने एक प्राइस रख दिया कि हर एक स्टूडेंट को इतना पे करना होगा एडमिशन के लिए, तो वो इक्वालिटी है, सबके लिए सेम होगा। लेकिन इक्विटी का मतलब होता है कि जिसकी जो क्षमता है, मतलब कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करना। तो यहां पर फेयर ट्रीटमेंट, एक्सेस मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना हर एक किसी के लिए, और साथ ही साथ इंक्लूजन, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि हर कोई रेस्पेक्टेड हो, एक्सेप्टेबल हो और वैल्यूड हो। तो ये होती है DEI की पॉलिसी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इसको यूनिवर्सिटीज में खत्म कर देना चाहिए। इनफैक्ट पूरे अमेरिका में ही जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की इसकी पॉलिसी जो चलती है उसको खत्म करने में वो लगे हुए हैं। फिर दूसरा उनका कहना है कि मेरिट बेस्ड एडमिशन होना चाहिए, जिसकी जो क्षमता है, मतलब कि अगर आप सही हो, अच्छे हो पढ़ने में, तो ही आपका एडमिशन होना चाहिए। फिर यहां पर उनका यह भी कहना है कि देखिए यूनिवर्सिटीज के अंदर एंटी सिमेटिक एक्टिविज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंटी सिमेटिक का सिंपल अर्थ हुआ कि एंटी इजराइल आप कह लीजिए, प्रो पैलेस्टीन, एंटी इजराइल, जो जूस पीपल हैं उनके खिलाफ यहां पर। तो इस तरह की जो विचारधारा है, जो एक्टिविज्म चल रहा है यूनिवर्सिटीज में, वो खत्म होना चाहिए। और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ये पूरा मामला है एक्चुअली, वो भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर एक और जो चीज कही गई है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज को इमिग्रेशन एनफोर्समेंट करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए। मतलब ट्रंप ये आरोप लगा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो यूएस के अंदर हैं कि वो ऐसे लोगों को पनाह देते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर रखते हैं जो इलीगल स्टूडेंट्स हैं, अनडॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो अमेरिका में इस समय हो रहा है ना, कुछ मतलब सिमिलर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट वही, बट भारत में आपको याद होगा कुछ साल पहले JNU और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में काफी कुछ तनाव देखने को मिल रहा था। तो कुछ वैसे सीन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो ट्रंप के द्वारा हार्वर्ड से क्या डिमांड किया गया था, लगभग वही चीजें डिमांड की गई थी। एक तो जो DEI की प्रोग्राम है, पॉलिसीज है, इसको खत्म करो, मेरिट बेस्ड एडमिशन लेकर आओ, कैंपस में जो फेस मास्क लगाया जाता है उसको बैन कर दो,
ट्रम्प का ये कहना है कि जो कई सारे इलीगल स्टूडेंट्स हैं जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे लोग वो मास्क पहनकर रहते हैं कैंपस के अंदर, तो ये इसको बैन कर देना चाहिए। साथ ही साथ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूएस की डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जो यहाँ पर इमिग्रेशन रूल्स वगैरह इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट्स को हटाना चाहते हैं, तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। और जो मैंने आपको बताया कि एंटी इजराइल जो प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे यूनिवर्सिटी में, उसको खत्म करना चाहिए यूनिवर्सिटी को, तो ये डिमांड किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि हार्वर्ड की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया। देखो, हार्वर्ड के जो इंटरिम प्रेसिडेंट है इस समय, एलन गार्बर, उनकी तरफ से ये सारे डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले तो यहां पर उनका ये कहना है कि देखो, जो यूनिवर्सिटी है वो फेडरल आउटरीच को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब जो एकेडमिक का डिसीजन होगा, हमारा डिसीजन होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, हमारे इंटरनल गवर्नेंस में सरकार दखल नहीं दे सकती। दूसरा उनका कहना था कि कुछ जो मांगे की जा रही हैं कि मास्क पर बैन लगा देना चाहिए, इमिग्रेशन कॉपरेशन करना चाहिए, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो राइट है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है हमें, उसको वायलेट करता है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, उन्होंने ये चीज़ मानी कि जो एंटी सेमेटिज्म चल रहा है इस समय, एक्टिविज्म चल रहा है हार्वर्ड के अंदर, उसको एक्नॉलेज किया, लेकिन कहा कि मेजॉरिटी ऑफ जो डिमांड्स है वो बाकी चीज़ों को लेकर है और इसकी वजह से हम ये सारे डिमांड्स को एक प्रकार से रिजेक्ट कर रहे हैं। और देखिए, उनका ये भी कहना था कि ये फंडिंग रोकी गई तो इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इनफैक्ट उनका कहना था कि सिर्फ यूनिवर्सिटी को नहीं, पूरे अमेरिका को, यूएस का जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसके ऊपर असर करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि ये $2.2 बिलियन की जो फंडिंग है वो इतने मायने क्यों रखती है हार्वर्ड के लिए। देखो, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कई सारे ग्रांट्स दिए जाते हैं मेडिकल साइंटिफिक रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं। आपने देखा होगा ना कि कोविड के समय वैक्सीन वगैरह, तो हार्वर्ड में रिसर्च चल रहा है उसका, तो वो सारी चीज़ें बड़े स्तर पर होती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं इंजीनियरिंग, डिफेंस इनोवेशन के लिए, तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर असर डालेगा ये। स्टूडेंट्स प्रोग्राम जैसे स्कॉलरशिप, फेलोशिप, जो हंड्रेड्स ऑफ लो इनकम स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं हार्वर्ड में पढ़ते हैं, उनके ऊपर असर होने वाला है। मतलब टॉप एरिया जो इंपैक्ट होंगे फंडिंग रोकने से, आप देख सकते हो मेडिकल रिसर्च, क्लाइमेट एनर्जी रिसर्च, डिफेंस टेक्नोलॉजी इन एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक एंड फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। मतलब एक प्रकार से आप समझिए, अमेरिका की जो एक सॉफ्ट पावर भी हुआ करती थी ना, उसको भी एक बड़ा झटका लगेगा अगर इस तरह से हार्वर्ड के ऊपर हमला हुआ। खैर, यहां पर ट्रंप का जस्टिफिकेशन क्या है? देखो, ट्रंप का यह कहना है सिंपली कि हार्वर्ड फेल हुआ है एंटी सेमेटिज्म को रोकने में। यहां पर जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको अलाउ किया जा रहा है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। फिर उनका यह कहना था कि देखिए, जो मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए था यूनिवर्सिटी को, वो नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसी प्रकार की, हायरिंग में, एडमिशंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रही है। और साथ ही साथ जो पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल है, जो फेडरल टैक्स पेयर का पैसा है, वो हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस को नहीं दे सकते जो हमारे कल्चरल प्रायोरिटीज को प्रमोट नहीं करते, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जाते हैं। तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जस्टिफिकेशन आया है। खैर, इसका नेशनल लेवल पर इंप्लीकेशन क्या होगा, मतलब अमेरिका में क्या इंप्लीकेशन होगा? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ हार्वर्ड को लेकर नहीं है। इनफैक्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ये सब स्क्रूटनी में है इस समय, और कभी भी किसी की फंडिंग यहां पर रोकी जा सकती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने साफ साफ थ्रेटन किया है, चेतावनी दी है कि फेडरल फंड्स में किसी भी इंस्टीट्यूशंस पर कट किया जाएगा अगर वो हमारे प्रिंसिपल्स को कंप्लाई नहीं करेंगे। अमेरिकन एकेडमिक रिस्टोरेशन की बात कही जा रही है ट्रंप के द्वारा, और एक प्रकार का लीगल बैटल छिड़ सकता है। आप समझिए, सारे के सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, हो सकता है वो एक साथ आएं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ केस कर देंगे। और यहां पर कई सारे चीजों को बताया जा रहा है, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट के खिलाफ है ये, 10th अमेंडमेंट जो स्टेट्स के राइट्स हैं उसके खिलाफ जा रहा है। तो इसको लेकर डेफिनेटली केस तो होने वाला है केस कोर्ट के अंदर, लेकिन इसको लेकर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं? देखो, जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं ना, वो इस चीज़ से खुश हैं, अपलॉड कर रहे हैं कि देखिए, ट्रंप ने बहुत बोल्ड एक्शन लिया। जो एकेडमिक्स के अंदर बायसनेस चल रही थी, आइडियोलॉजिकल बायसनेस, उसको खत्म किया जा रहा है। फिर यहाँ पर बोला गया कि कैसे हार्वर्ड के अंदर एलिटिस्ट हिपोक्रेसी चल रही थी, एंटी अमेरिकन वैल्यूज को प्रमोट किया जा रहा था, वो सब खत्म हो रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि ट्रंप एक प्रकार से अथॉरिटेरियन जो बिहेवियर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने चेतावनी दी है क्रिटिक्स ने कि इसका बहुत चिलिंग इफेक्ट होने वाला है एकेडमिक फ्रीडम के ऊपर और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के ऊपर, और इसकी वजह से पूरे देश भर में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होगा, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, हार्वर्ड में आप देख सकते हो इस तरह के बैनर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ग्रो ए स्पाइन। इनफैक्ट रिसेंटली आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था पूरे अमेरिका के कई शहरों में, यूरोप में भी हुआ था, हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। तो यहां पर भी हैंड्स ऑफ हार्वर्ड,
इस तरह की बात कही जा रही है। हैंड्स ऑफ मतलब आप अपना हाथ हार्वर्ड से हटा लीजिए, हमें हमारे साथ छेड़छाड़ मत करिए। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर सिनेरियोस क्या है। एक तो ये है कि मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो है ट्रंप के डिसीजन को पलट देगा तो वापस से फंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो बाकी की यूनिवर्सिटीज हैं नेशन वाइड, यहाँ पर एक अलायंस बनाएंगे और इसके खिलाफ कदम लेंगे। फिर हो सकता है कि जो ट्रंप के ऑपोजिशन वाली पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, बाइडन वाली पार्टी है, वो यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगी, यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करेगी। और हो सकता है कि अगर फंडिंग इसी तरह से रोकी जाए तो यूनिवर्सिटीज़ सरकार के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है ना उसको कम करेंगे और प्राइवेट फंडिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। देखो, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो फ्रीजिंग की बात कही गई है ना, $2.2 बिलियन, सो इट इज मोर देन जस्ट अ फाइनेंशियल इशू। एक प्रकार का फ्लैश पॉइंट है अमेरिका के कल्चरल वॉर्स में से, आप देख सकते हो इसको। और एग्जीक्यूटिव पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम के साथ पिट किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। तो देखना होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कोई भी सरकार अगर आएगी तो क्या उसके विचारधारा पर जो पढ़ाई होगी, क्या उसके विचारधारा पर यूनिवर्सिटीज़ में फंडिंग होगी, क्या होगा, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपका क्या सोचना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश के अंदर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उनके कई सारे फंक्शन हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सेल का फायदा उठाइए, आज आखिरी डेट है, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।